नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद पे। हम हैं आज रेलवे कर्मचारियों के बीच। ये कौन है, ये कौन लोग हैं रेलवे में जो बार बार मांग उठा रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं, अपने अधिकारों की जंग लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन है, सरकार है, उसके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, मनमाना रवैया रेलवे अपना रही है, कर्मचारियों के खिलाफ साजिश के तहत आरोप भी लगाए जाते हैं और अगर कुछ लोगों को हाईलाइट कर लिया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर देते हैं, लेकिन जो सुधार करना है वो सुधार नहीं करते हैं। रेलवे के अंदर बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, निजीकरण की बात हो रही है, पेंशन, नेशनल पेंशन स्कीम की बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है। किस तरह से रेलवे को पूरी तरीके से डिमोलिश किया जा रहा है। सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर जो लाखों लोगों को रोजगार देता है वो है रेलवे, जो भारत सरकार का एक ऐसा महकमा है, एक ऐसी चीज है जिससे हजारों लाखों लोग, आम आदमी, अपना बच्चे अपना करियर बनाते हैं। उस रेलवे के अंदर क्या जद्दोजहद है, क्या परेशानियां है, ये उसी रेलवे के लोग हैं। आइए बात करते हैं। सर, आपका परिचय। मेरा नाम अनूप शर्मा है। मैं डिविजनल सेक्रेटरी हूँ नॉर्दर्न रेलवे मैन्स यूनियन का, सहायक महामंत्री हूँ नॉर्दर्न रेलवे मैन्स यूनियन का। आज हम लोग डीआरएम के गेट के ऊपर ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन का जो चिंतन शिविर सवाई माधोपुर में 5 से 6 सितंबर को हुआ था, उसमें निर्णय लिया गया था कि जो हमारी लंबित मांगे हैं उनको लेकर हम एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे। भारत सरकार को चेताने का काम करेंगे कि जो हमारी जायज़ मांगे हैं, खास तौर से जो मांगों में हम लोगों का जो रेलवे के ऊपर जो चारों चौतरफा हमला है, निजीकरण का जो हमला है, इसका हम लोगों को बताने का काम करेंगे। न केवल रेल कर्मचारी को जागरूक करने का काम करेंगे, हम रेलवे के उपभोक्ताओं को भी इसके अंदर शामिल करने का काम करेंगे। 2.5 करोड़ लोग पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पर डे रेलवे में यात्रा करते हैं। उनकी सब सुख सुविधाओं का ख्याल जो वर्तमान में सरकारी कर्मचारी उसकी सुविधाओं का ख्याल रखे हुए हैं। इस सरकारी उपक्रम को निजी हाथों में जो बेचने का कुचक्कर है, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। हमारी अन्य मांगों में जो हमारा एनपीएस है, जो नो पेंशन स्कीम हम जिसको बोलते हैं, न्यू पेंशन स्कीम, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। 1/1/2004 के बाद में रेलवे में लगभग 7 लाख कर्मचारी जो नए जुड़ चुके हैं, उनको कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं है। इसलिए आज हम लोग सरकार को चेताने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अगर जो हमारी बात को सरकार मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो हम इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो एनपीएस है वो तो पूरी सरकार ने सभी लोगों पे लागू कर दिया है। बहुत जगह से पेंशन के लिए आवाज़ उठ रही है। पेंशन की तो करियर होता है, करियर के बाद एक उसका रिटायरमेंट के बाद उसकी एक कहते हैं कि उसको कैसे जिंदा रहेगा, वो उसकी सिक्योरिटी होती है, उसकी सुरक्षा होती है। तो अगर उस पेंशन को, एनपीएस को अगर बाजार के हवाले कर दिया जाएगा, जैसा कि अब जो स्कीम है न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम जो आप बात कर रहे हैं, उसमें सारा शेयर मार्केट के हवाले कर दिया गया है आपका पैसा, तो सरकार को उसमें क्या इंटरफेयर करने की जरूरत है? वो तो आप वैसे भी शेयर मार्केट में जुआ खेल सकते हैं। अगर अपने भविष्य के साथ जुआ खेलना है तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है? चुनी हुई सरकारों का ये दायित्व बनता है कि वो अपने जो मुलाजिम हैं उनको सोशल सिक्योरिटी देने का काम करे, वो देश के आम नागरिक को सोशल सिक्योरिटी देने का काम करे। ये जो पेंशन है ये हमारे लिए खैरात नहीं है। हमारे जो लीडरशिप है उसने बहुत लंबे संघर्ष के बाद में पेंशन को लेने का काम किया। आज जो पुरानी पेंशन स्कीम के अंदर जो साथी हैं वो जिस दिन रिटायर होते हैं उसका जो 50% जो वो लास्ट सैलरी ड्रा करते हैं उसका 50% उसको पेंशन के रूप में मिलता है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी सोशल सिक्योरिटी है, यही लोगों को मिलनी चाहिए। अगर से ये एनपीएस इतनी अच्छी है तो ये पहले अपने पार्लियामेंट के सदस्यों के ऊपर उसको लागू करने का काम करे। ये एनपीएस हमारे लिए टोटली ये नो पेंशन स्कीम है, इससे देश का जो आम जो कर्मचारी है वो बड़ा इससे दुखी है और अभी उसके रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं। जो अभी लोग रिटायर हो रहे हैं, जिन्होंने 15-15, 17-17 साल नौकरी की है, किसी को 1800 रुपये मिलती है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हरियाणा के अंदर 2000 रुपये वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, जो कि हर साल 200 रुपये बढ़ती है। तो हरियाणा, तो मैं कह रहा हूँ कि उससे इससे अच्छा तो वो वृद्धावस्था पेंशन वहाँ से ले। ये केवल और केवल सरकारी कर्मचारियों के साथ में धोखा है और तमाम सरकारी कर्मचारी इसके विरुद्ध लामबंद है। अभी जो यूपी के अंदर जो इलेक्शन हुए थे, जो
पोस्टल बैलेट जो मिला है उसमें आप देखिए ज़्यादातर कर्मचारियों का था। इस बात को भाजपा के लोग भी मानते हैं। तमाम स्टेटों ने अपने तमाम राजनीतिक दलों ने अपने मैनिफेस्टोज में डालने का काम किया है कि हम लोग पुरानी पेंशन स्कीम को रिस्टोर करने का काम करेंगे। कुछ स्टेटों ने, झारखंड है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उन्होंने इसको एनपीएस से ओपीएस में जाने का भी काम किया है। बंगाल की गवर्नमेंट तो ऑलरेडी इसको लागू ही नहीं किया था। आने वाले कल के अंदर अगर जब हम सभी लोग संगठित होकर लड़ेंगे तो ये एनपीएस को सरकार को हर हालत में ख़त्म करना पड़ेगा, सामाजिक सुरक्षा देनी पड़ेगी। एनपीएस को खत्म करना पड़ेगा। एनपीएस की खत्म करने की मांग एक बहुत बड़ी मांग है, वो अलग अलग सेक्टर से उठ रही है, ना ही रेलवे के, वरना हर जगह से यही मांग उठ रही है। ये पीएसयूज है, उनको बर्बाद करने पे क्यों तुली हुई है सरकार? और फिर जब बर्बाद हो जाते हैं तो उद्योगपतियों के हाथों बेचने की साजिश हो जाती है। क्या रेलवे के साथ ऐसा कुछ खेल खेला जा रहा है? बिल्कुल 100% खेला जा रहा है। आप ये देखिए कि देश के अंदर आज केवल और केवल 2 आदमी आपको फलते फूलते हुए दिखाई देंगे। 2 आदमी जब 2014 से अगर जब उनकी टोटल इनकम का आकलन किया जाए तो 39,000 करोड़ की पूंजी के साथ में जो अदानी उस समय 39,000 करोड़ की उसका टर्नओवर था, आज 13 लाख करोड़ से ज़्यादा का उसका टर्नओवर हो चुका है। तो ऐसा कौन सा गणित आ गया है? तो ये देश की आम जनता के लिए वो गणित क्यों नहीं लागू हो पा रहा है? आज देश की आम जनता की इनकम घटती जा रही है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको कोई भी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और भी तमाम तरह की उनको जो सुविधाएं मिलती थी उन पर कुठाराघात है। तो ये केवल और केवल कुछ लोगों को आगे बढ़ाने की एक रणनीति है। क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को? क्योंकि ये बात सिर्फ देश के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है। ये जो नए युगों के, हमने पहले भी कवर किया था कि कुछ लोगों को 4-4, 5-5 साल से वेटिंग में डाला हुआ है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। रेलवे के अंदर ऐसा था कि वेटिंग लिस्ट बना दी गई है, आज वो अपने रोजगार के लिए डिमांड कर रहे हैं, रिक्त पड़े हुए पदों को भर नहीं रहे हैं, ठेके पे काम कराया जा रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं, ट्रैकमैन की अपनी समस्याएं हैं, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में सभी लोग दुखी हैं। तो सरकार क्या लाल फीताशाही के अधीन हो गई है? या सरकारी कर्मचारी सिर्फ ये देख रहे हैं कि अब उनको कैसे दिया जाएगा? क्या पॉलिटिकली वो कुछ डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है, या यहाँ भी राजनीति घुस गई है कि तू बीजेपी का, मैं? क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी यूनियंस में भी आपस में लामबंदी हो जाती है। तो पॉलिटिकल पार्टियों के हाथ का खिलौना तो नहीं बन गई है यूनियंस? देखिए, ये व्यक्तिगत सवाल है आपके। पहली बात तो ये कि ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन टोटली गैर पॉलिटिकल फेडरेशन है। ये फ्री, डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट विचारधारा के साथ चलने वाला संगठन है। 1924 में इसका गठन हुआ था। अभी ये 2024 में 2024 में अपना 100 साल पूरा करने जा रहा है। गैर पॉलिटिकल लोग हैं यहाँ पर, तमाम गैर पॉलिटिकल लोग ही इसके का नेतृत्व करते हैं। वर्तमान में शिव गोपाल मिश्रा जी जो इसी रेलवे कर्मचारी रहे हैं, वही इसके जनरल सेक्रेटरी है। और हम लोग देश की आम आवाम को सुविधाएं मिले, क्योंकि जो रेलवे के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं वो किसी न किसी देश की आम आवाम के बच्चे हैं। और अगर जो ये निजी हाथों में चली जाएगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो जैसे मैं पटौदी से आने वाला आदमी हूँ, जो या श्यामली साइड से आने वाले लोग हैं, जो हमारे जोड़ों के अंदर गलियों में जिस चीज़ को फेंकते थे, लस्सी, उसको दिल्ली में 20 रुपये किलो ला कर बेच रहे हैं। ये जो सस्ता और सुगम साधन है, इसलिए वो जो चीज़ वहाँ पे फेंकी जाती थी वो उसका यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसलिए इसको सरकारी सेक्टर में रखना जरूरी है और सरकार को अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करना चाहिए। अर्थव्यवस्था की रीढ़ है रेलवे। रेलवे बैकबोन है। गरीब, मजदूर, कमजोर लोग रेलवे में सफ़र करते हैं। देश की 80% से ज़्यादा आबादी रेलवे की वजह से व्यापार भी करती है। कुछ लोग वहाँ बेचते हैं, कुछ अपना सामान यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। अगर रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया जाता है, प्राइवेट हाथों में दे दिया जाता है, तो सीधा सीधा जो गरीब लोगों के रोजगार पे है, जो दूध बेचने वाले हैं, जो सब्जी ले जाने वाले हैं, वो यहाँ से वहाँ शहरों को माल सप्लाई करने वाले लोग हैं, जो दैनिक यात्री हैं, जो लोग रेलवे का फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि सरकारों का काम किसी भी संस्था के वेलफेयर के लिए होता है, प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं। और सरकारें टैक्स इसलिए लेती हैं कि जनता का वेलफेयर करें, और रेलवे के जरिए जनता का वेलफेयर होता है। अगर रेलवे जनता के हाथ से छिन जाती है, यानी सरकारी उपक्रम नहीं रहता है, तो जनता के साथ विश्वासघात है, उसके टैक्स के पैसे की चोरी है।
यहाँ से मैं आपको ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अगर आपको ये मुद्दा सरोकार है, आप रेलवे में सफ़र करते हैं, तो ये सिर्फ रेलवे कर्मचारियों की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। उठ के खड़े हो जाओ, एक साथ मिल के आवाज़ लगाओ, रेलवे का निजीकरण रोको, रेलवे कर्मचारियों हक में देश के कोने कोने से आवाज़ आनी चाहिए। मैं मनोज सुराजी, जय हिंद।